बालबीर सो रहा था। तभी वह एक सपना देखता है जिसमें तिमनासा परी उसके दोस्तों को किडनैप करके जलते हुए आग के ऊपर लटका दी है। यह सब देखकर बालबीर की आंखें खुल जाती हैं और बालबीर फौरन अपने दोस्तों के पास जाता है, लेकिन कोई भी बालबीर को दिखाई नहीं देता है। तो बालबीर महर के घर जाता है। वहां जाने के बाद बालबीर को महर के घर के सामने एक पेपर गिरा हुआ दिखाई देता है। बालबीर इस पेपर को उठाता है। तुमने जो देखा वह सही है। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, फौरन नीली पहाड़ियों के गुफा में आ जाओ। जल्दी करो, तुम्हारे पास बस 10 घंटे हैं। बालबीर अपने दोस्तों को बचाने के लिए फौरन नीली पहाड़ी की ओर चला जाता है। यह जंगल काफी घना और डरावना था। बालबीर को पता भी नहीं था कि नीली पहाड़ी कहाँ है, और इस जंगल में बालबीर को कोई दिख भी नहीं रहा था जिससे कि बालबीर नीली पहाड़ी की पता पूछ ले। कुछ दूर जाने के बाद बालबीर को एक जगह पर 3 साधु दिखाई देते हैं। बालबीर इन साधुओं को देखकर थोड़ा खुश होता है और इनसे उस गुफा के बारे में पूछता है, लेकिन यह साधु कुछ नहीं बोलते हैं। तभी बालबीर को एक पेपर दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था, इनमें एक साधु नकली है और वही तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता है। तो उस साधु को ढूंढो और मंजिल के करीब आओ। बालबीर इन तीनों साधुओं को देखने लगता है कि आखिर इनमें नकली साधु कौन है। लेकिन क्या आप इन तीनों साधुओं को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन सा साधु नकली है? अच्छे से देखिए और बालबीर की मदद कीजिए। बालबीर जब इन तीनों साधुओं को अच्छे से देखता है तो वह समझ जाता है कि इनमें यह साधु नकली है। वह क्यों? क्योंकि यह साधु जींस पहने हुए हैं। लेकिन आपको तो पता ही है, एक सच्चे साधु ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। बालबीर यह समझ जाता है और इस साधु के पास जाकर उस गुफा के बारे में पूछता है। साधु बोलते हैं, यहाँ से तुम्हें आगे जाकर लेफ्ट लेना होगा, फिर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाएगा। बालबीर साधु के बताए हुए रास्ते से जाने लगता है। इधर तिमनासा इन तीनों को जलते हुए आग के ऊपर लटकाई होती है और इनके साथ एक गेम खेलती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम में से जो मेरी पहेली का जवाब देगा, मैं उसे कुछ देर के लिए नीचे उतार दूंगी। चलो बताओ, ऐसी क्या चीज है जो आंखों के सामने आते ही आंखें बंद हो जाती हैं? यह तीनों इस पहेली का जवाब सोचने लगते हैं। क्या आपको इस पहेली का जवाब पता है? अगर हाँ, तो आप इनमें से किसे बचाएंगे? आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। महर काफी घबराते हुए बोलती है, इस पहेली का जवाब है रोशनी, जो आंखों पे पड़ते ही आंखें बंद हो जाती हैं। तिमनासा यह जवाब सुनकर महर से खुश होती है और कुछ देर के लिए महर को नीचे उतार देती है। इधर बालबीर चलते चलते एक जगह पर जा पहुंचता है जहां पर बालबीर को 4-5 पेड़ दिखाई देते हैं और वहीं पर बालबीर को एक और पेपर दिखाई देता है। बालबीर इस पेपर को उठाकर पढ़ता है। इस पेपर पर लिखा होता है, तुम्हारे सामने 4-5 पेड़ हैं और इनमें से एक पेड़ जादुई है। तुम जैसे उस पेड़ को छुओगे, वह पेड़ तुम्हें गुफा तक पहुंचा देगी। बालबीर इन सभी पेड़ों को अच्छे से देखने लगता है। क्या आप इन सभी पेड़ों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन सा पेड़ जादुई है? अच्छे से देखिए और बालबीर की मदद कीजिए। कुछ देर बालबीर इन पेड़ों को देखता है तो उसे इस पेड़ पर शक होता है कि यही पेड़ जादुई है, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पेड़ के फल टहनी से जुड़े ही नहीं है। बालबीर यही देखकर समझ जाता है कि इनमें यही पेड़ जादुई है। जैसे बालबीर इस पेड़ को छूता है, वह वहां से गायब हो जाता है और बालबीर नीली पहाड़ी की गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर जाते ही बालबीर का सामना एक भूचाल नाम के दानव से होती है, जो बालबीर को अंदर जाने से रोक रहा होता है। भूचाल बालबीर से बोलता है, अंदर जाने की चाबी इस बॉक्स के अंदर है, लेकिन तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले मुझे हराना होगा।
बालबीर भूचाल का शर्त मंजूर कर लेता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। काफी देर फाइट करने के बाद बालबीर भूचाल को हराकर उस बॉक्स तक पहुंच जाता है, लेकिन उस बॉक्स को खोलने के लिए बालबीर को इस पजल को सॉल्व करना होगा। यह सवाल गलत है, बालबीर को बस एक तीली हिलाकर इस सवाल को सही करना होगा। बालबीर इस सवाल को ध्यान से देखता है। क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। बालबीर इस तीली को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देता है और यह सवाल सॉल्व हो जाता है। बालबीर इस बॉक्स से चाबी निकालता है और आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद बालबीर को एक दरवाजा दिखाई देता है जिसके उस पार बालबीर के दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पर बालबीर को इस दरवाजे को खोलने के लिए 4 बटन दिखाई देते हैं, जिनमें से एक बटन को प्रेस करते ही यह दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन अगर बालबीर गलत बटन प्रेस कर देता है तो यहाँ पर पत्थरों की बारिश होने लगेगी, जिसके अंदर बालबीर फंस जाएगा। बालबीर सभी चीजों को देखता है और सोचने लगता है। क्या आप बता सकते हैं बालबीर को कौन सा बटन दबाना चाहिए इस दरवाजे को खोलने के लिए? अच्छे से सोचिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। बालबीर जब इन चारों बटनों को अच्छे से देखता है तो उसे इस तीसरे बटन पर जैसा फूल बना हुआ दिखाई देता है, वैसा ही फूल बालबीर को महर के घर के पास दिखा था। यही सोचकर बालबीर समझ जाता है इस डोर को खोलने का बटन यही होगा। बालबीर जैसे इस बटन को प्रेस करता है, यह दरवाजा खुल जाता है और बालबीर अंदर जाकर अपने सभी दोस्तों को बचा लेता है। चलिए इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि इनमें बालबीर सबसे बड़ा मूर्ख है। वह क्यों? क्योंकि बालबीर टब से बाहर पानी निकाल कर नहा रहा है, जबकि उसके अंदर बैठकर नहाया जाता है। और शायद यह लोग भी यही देखने के लिए आए हैं। वैसे इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा।